दोस्तों नमस्कार। कैम्ब्रिज व्यू डेमोक्रेटिक एक्सप्रेशंस अ गेम ऑफ चेस के इस स्पेशल एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मैं हूं मनीष जायसवाल। लोकतंत्र के केंद्र में लोग यानी जनता होती है और वो अपने आप को डाइवर्स डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस के जरिए एक्सप्रेस करती है। ब्रॉड सेंस में ये एक्सप्रेशंस हमारे इंस्टीट्यूशंस के रूप में दिखता है, जिसमें न्यायपालिका, कार्यपालिका, संसद और फ्री प्रेस आती है, और जिसके ये ब्रॉड एक्सप्रेशंस से ही वास्तव में किसी भी डेमोक्रेसी या लोकतंत्र के बिल्डिंग ब्लॉक्स कहलाते हैं। और इन्हीं के ताने बाने में, इनके इर्द गिर्द ही जनता के नैरो एक्सप्रेशंस, जिसमें ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म थोड़ा सा हो सकता है सिविल सोसाइटी का, या हड़तालें जो आप देखते हैं, यूनियंस देखते हैं, या इंडिविजुअल लेवल पे जो एंटरप्रेन्योरशिप है, या कंपनी लेवल पे, या राइट टू इंफॉर्मेशन के जरिए ग्रीवेंस रिट्रेशल सिस्टम है, या स्वयं डायरेक्ट जब इंडिविजुअल जुडिशरी या किसी ट्रिब्यूनल के सामने कोई अपने राइट्स के विषय में सरकार से रिलेटेड या किसी दूसरे इंडिविजुअल के रिलेटेड जब वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है, तो जो ब्रॉड एक्सप्रेशंस हैं वो कहीं ना कहीं एक तरह का कलेक्टिव रिस्पॉन्स है, और ये कहीं ना कहीं पावर्स को कंसंट्रेट करता है। ये पावर्स दो कैटेगरीज में हो सकती हैं। एक्शनेबल पार्ट हो सकता है जो ज़्यादातर गवर्नमेंट में दिखता है, और जो अकाउंटेबल पार्ट या रिएक्टिव पार्ट इनके रिस्पॉन्स में हो सकता है, जिसका सबसे अच्छा एग्जांपल इंडिपेंडेंट जुडिशरी और मीडिया में हम मान सकते हैं। वहीं लेजिस्लेचर्स जो होते हैं उसमें दोनों एलिमेंट होते हैं, क्योंकि वो लॉ बनाने की भी उनमें कैपेसिटी होती है, और लेजिस्लेचर्स के जरिए ही कोई भी सरकार, अपने चुनी हुई सरकार, अपनी जनता के प्रति जवाबदेह होती है। तो यहाँ पर जो एक्शनेबल पावर्स का कंसंट्रेशन चंद हाथों में हो जाना, वो कितने भी रिप्रेजेंटेटिव हों जनता के, वो कहीं ना कहीं एक तरह से पावर का कंसंट्रेशन चंद हाथों में है, और इस दिस नेचर ओनली ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा अलोकतांत्रिक प्रवृत्तियाँ शो करता है, जो अगर उनको चेक्स एंड बैलेंसेस समय समय पे नहीं होते हैं, इंडिपेंडेंट जुडिशरी का अभाव होता है, या वो प्रेशर में होती है, या मीडिया ट्रुथ नहीं बोल पाती है पावर के सामने, जिसके विषय में अभी इंडियन एक्सप्रेस के एक समारोह में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब ने भी बोला था कि फ्री प्रेस एक बेसिक एलिमेंट है डेमोक्रेसी में। तो इन स्थितियों में थोड़ी निरंकुशता कई गुना बढ़ सकती है। लेकिन हाँ, जाहिर सी बात है कि कोई भी तानाशाही गवर्नमेंट या वन पार्टी कम्युनिस्ट सिस्टम जो कितना भी डेमोक्रेटिक होने का दावा करते हैं, लेकिन वो एक लिहाज से वहाँ पावर कुछ हाथों में ही, कैप्चर में ही रहती है, तो उससे तो लाख बेटर सिचुएशन डेमोक्रेटिक सेटअप में होती है। तो इसलिए चूँकि एक्शनेबल पार्ट में बाई वेरी नेचर सत्ता अपने बाई नेचर ही उसमें निरंकुशता होने की संभावना होती है, इसीलिए जो सत्ता का चुनाव होता है या जो लेजिस्लेचर्स चुने जाते हैं, क्योंकि जो भी सरकार है वो जीती हुई पार्टी से ही उसके एलिमेंट आते हैं, तो वो जो भी प्रोसेस होते हैं वो लिमिटेड पीरियड, मतलब बहुत ही तेज प्रोसेस होता है, और वो जो सरकार चुनी जाती है एक लिमिटेड पीरियड में ही चुनी जाती है। और चूँकि वो लिमिटेड पीरियड के लिए ही चुनी जाती है, इसलिए वहाँ पर जो भी ज़्यादातर लोग पार्टिसिपेट करते हैं, वो इसलिए भी पार्टिसिपेट करते हैं कि जो एक्शंस होते हैं वो सरकार के, वो फास्ट होते हैं, वाइड रेंजिंग होते हैं, और जो भी रिएक्टिव एलिमेंट है वो बाद में ही उसके रिस्पॉन्स होता है। और कभी कभी वो एक्शंस इतने मजबूत हो सकते हैं, इतने प्रीएम्प्टिव हो सकते हैं कि वो रिएक्शंस को भी मतलब गेस कर सकते हैं, चाहे सिटीजन के हों, चाहे दूसरे जो बिल्डिंग ब्लॉक्स ब्रॉड एलिमेंट्स हैं उनके हों। तो इन स्थितियों में ये जो प्रोसेस है इलेक्शंस का, ये फास्ट होता है, और उनमें जनरल पब्लिक पार्टिसिपेट करती है। तो वहीं दूसरी ओर जो ब्रॉड एलिमेंट्स हैं, जहाँ पे रिएक्टिव पावर से इकट्ठा होती हैं, उनका जो प्रोसेस होता है जनता के मध्य, जैसे कि मान लीजिए कि जुडिशरी में जजेस का आना, तो वहाँ पे बहुत सारे वकील सालों 10-20 साल लगातार पब्लिक डोमेन में प्रैक्टिस करते रहते हैं, और उनको ऑब्जर्व उन प्रोफेशनल्स को जज लोग भी करते रहते हैं, और जो डिस्ट्रिक्ट जज भी बनते हैं उनका भी डोजियर
जैसा कि स्वयं न्यायाधीश साहब ने इंडिया टुडे के कंक्लूजन में बताया था कि बनता रहता है। तो वो प्रोसेस बहुत ही स्लो होता है, लेकिन चूंकि बहुत टेक्निकल होता है, प्रोफेशनल्स होते हैं और वो सब की इंटरव्यू कहीं न कहीं पब्लिक रिलेटेड इश्यूज़ के बीच ही होता है, तो कहीं ना कहीं जो दूसरे ब्रॉड एलिमेंट्स स्पेशंस के होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं और वो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। लेकिन कभी कभी जो, ऐसा कि मैंने बताया कि जो एक्शनेबल एलिमेंट से भरपूर पावर कंसंट्रेशन गवर्नमेंट जो होती है उसमें जो निरंकुशता के गुण होते हैं वो कभी कभी कुछ इतने तेज फैसले ले सकते हैं और कभी कभी वो अपनी मतलब डायरेक्ट चुने जाते हैं जनता के माध्यम से, एक तेज प्रोसेस जा रहे लिमिटेड समय के लिए ही, तो वो पूरा मोनोपोली की अवस्था में भी होने की कोशिश करते हैं, जैसा कि इजराइल में हुआ। जैसा कि एग्जीक्यूटिव वो पूरी तरह ज़्यादा हावी होना चाहती थी जुडिशरी पर उनके जजेस के सिलेक्शन के लिए, या जैसा फ्रांस में हुआ जहाँ पर विदाउट प्रॉपर डिस्कशन के एक ऑर्डिनेंस के जरिए राष्ट्रपति ने अपनी एग्जीक्यूटिव पावर से, स्पेशल एग्जीक्यूटिव पावर से पेंशन से रिलेटेड कोई कानून पास कर दिया। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये सब दिखाती हैं कि ये जो एक्शन नेबल एग्जीक्यूटिव पार्ट है जहां पावर का कंसंट्रेशन होता है वो एक शतरंज में वाइट मोहरों के रोल अदा करते हैं, जिसमें पहली दो बाजियां का जो एडवांटेज होता है वो वाइट मोहरों के पास होता है और इसके बाय नेचर ये एक्शनेबल पार्ट है, तो इसलिए जो ब्लैक मोहरे होते हैं उनको रिस्पॉन्स करना होता है। समय पर रिस्पॉन्स कर पाए तो ठीक है, वरना कहानी ख़त्म। तो जाहिर सी बात है वो सब डिफेंस में होते हैं और टेक्नोलॉजी जिस स्तर की इस समय हो गई है, जिस स्तर से गवर्नमेंट इसका यूज करती है टारगेटेड डिलीवरी के लिए सिटीजन्स को, और उसी के ज़रिए डाटा कंसंट्रेशन भी होता है, तो कहीं ना कहीं सिटीजन्स के रिस्पांस और उस पर भी नज़र रखी जा सकती है, जिसको हम जासूसी इत्यादि के मतलब थोड़ा लेवल पे भी जा सकते हैं, इंटेंशनल अनइंटेंशनल चाहे हम जो भी कहें। तो इन स्थितियों में जो इंडिविजुअल सिटीजन की पोजीशन होती है वो एकदम जो प्यादे की पोजीशन हो जाती है पूरे शतरंज के इस डेमोक्रेटिक चेस के मैदान में। तो इन चीज़ों को बैलेंस करने के लिए कहीं ना कहीं जो अपोजिशन है या जो सिटीजन्स हैं या जो दूसरे रिएक्टिव पार्ट हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स, इंडिपेंडेंट जुडिशरी या फ्री प्रेस, इन सब को कहीं ना कहीं कम से कम इस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि उनकी पोजीशंस जो होती है, जो चुनी हुई सरकार होती है, देखिए उनकी वीक होती है लेकिन उनकी जिम्मेदारी कहीं अधिक होती है। तो इस रेस्पेक्ट में मैं थोड़ा सा जो एक कॉर्डियल रिलेशन की थ्योरी बताई जाती है जुडिशरी और सरकार के बीच में, इससे थोड़ा सा मैं डिफ़र करता हूँ। कहीं ना कहीं इस वीक पोजीशंस को समझते हुए ओवरऑल गवर्नमेंट के रिस्पेक्ट में यहाँ पर थोड़ा सा जुडिशरी या दूसरे ट्रिब्यूनल्स को सिटीजन के प्रति थोड़ा सा हल्का सा बायस्ड होना चाहिए ताकि उनकी एक्सप्रेशंस बने रहें और डायरेक्ट मात न हो जाए। उनके जरिए, एक्सप्रेशंस के जरिए शाह की खबर उनको लगती रहे। और ऐसा इजराइल में जैसा कि हुआ, सिटीजन्स उनके एक्सप्रेशंस वास्तव में वो जीते, जिसके सामने नेतन्याहू जी को, जो एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट हैं या प्राइम मिनिस्टर जो भी, तो उनको एग्जीक्यूटिव हेड हैं, उनको जो जुडिशरी में रिफॉर्म करने की कोशिश कर रहे थे जहां वो मोनोपोली गवर्नमेंट की हो जाती, उनसे पीछे हटना पड़ा। फ्रांस में देखते हैं क्या होता है। ये तो इन चीज़ों का एस्पेक्ट रहा। ऐसा ही नहीं है कि सरकार निरंकुश उसमें दिन प्रतिदिन होती ही जाती है। कभी कभी जो सिटीजन्स होते हैं उनके एक लिमिटेड ग्रुप कभी कभी बाई वेल्थ या रिलेशंस के जरिए भी बहुत पावरफुल हो सकता है। इसका एक एग्जांपल हम, और वो कहीं ना कहीं सरकार को भी डेमोन्स्ट्रेशन के जरिए चैलेंज कर सकता है, जैसा कि हम राजस्थान में देख रहे हैं राइट टू हेल्थ के विषय में, जहाँ पे अशोक गहलोत जी की गवर्नमेंट जो इसको लाना चाहती है। हेल्थ की समस्या आप देख ही रहे हैं, कोरोना काल पे देखा ही हमने कैसे प्राइवेट सिस्टम बुरी तरह फेल हो गया था। गवर्नमेंट सिस्टम से ही इमरजेंसी कंडीशंस पे खड़े हुए, उनके देखा फिर बाद में प्राइवेट सेक्टर्स खड़े हुए। और दूसरे भी आज की स्थितियों में हम देख सकते हैं कि एक छोटी सी बीमारी में जहाँ नॉर्मल दवा भी है तो कितना जाँच और ये सब लिख जाने के कारण आदमी कर्जे में चला जाता है। बाकी गंभीर बीमारियों की तो बात छोड़ ही दीजिए। तो राइट टू हेल्थ जैसे इश्यूज़ में
ऑर्गेनाइजेशन हम देख रहे हैं प्राइवेट प्लेयर्स, तो ये भी बहुत हद तक क्वेश्चनेबल मुझे जान पड़ता है। खैर, तो यहाँ पर इस डेमोक्रेटिक चेस को और बैलेंस करने के लिए एक चीज़, ये अभी एक बहुत अच्छा निर्णय जो सुप्रीम कोर्ट का आया था इलेक्शन कमीशन के संबंध में, जहाँ पर जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं और जो भी मेंबर्स हैं उनका सिलेक्शन जो होना है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो कमेटी है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और लीडर ऑफ अपोजिशन या जो सबसे बड़ी पार्टी हैं उनके लीडर के जरिए ये होना है। इसमें भी थोड़ा सा इन चीज़ों को, इन स्थितियों से जब हम एक्सेप्ट करते हैं कि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं ऑल पावरफुल होती है और इसमें ओपिनियन बदलने की, चेंज करने की टेक्नोलॉजी के रेस्पेक्ट में, जिसको हम नेक्स्ट एपिसोड में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, डेमोक्रेसी और टेक्नोलॉजी के इंटरप्ले में, तो कहीं ना कहीं जब गवर्नमेंट कई बार चुन के आती है, लॉन्ग टर्म में रहती है, तो कहीं ना कहीं क्वार्डियर रिलेशन भी डेवलप होने के भी चांसेस होते हैं, कोई चांस में भी हो सकता है। इमरजेंसी में भी ऐसी कुछ कंडीशन डेवलप शायद हो गई थी। और कुछ अभी एक हल्का सा एग्जाम्पल, जो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट अजीत प्रकाश शाह जी ने जो अपना इंटरव्यू दिया था करण थापर जी के साथ, तो कुछ क्वार्टर रिलेशंस की बात एक फेज हमने इधर भी देखा है 2014 के बाद थोड़ा सा। तो यहाँ पर जब एक हल्का सा एक जब सिटीजन के नाते, फ्री एक्सप्रेशन के नाते एक सुझाव ये है कि अगर कोई गवर्नमेंट रिपीट हो रही है कई बार, तो हमको अपोजिशन को या जनता को या जो भी कमज़ोर एलिमेंट है उनको इन कमेटियों में डे बाई डे मजबूत करना चाहिए। मतलब अगर एक गवर्नमेंट अगर अगली बार फिर से रिपीट होती है तो उन स्थितियों में जो नया सिलेक्शन हो इस तरह की कमेटियों के जा रहे, उसमें आप एक एलिमेंट और अपोजिशन का बढ़ा दीजिए। मतलब अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, लीडर ऑफ अपोजिशन के साथ एक एलिमेंट आप और जो न्यूट्रल वे में काम कर सके या अपोजिशन में ही रह सके, चाहे जुडिशरी का एलिमेंट बढ़ा दीजिए या फिर एक अपोजिशन मेंबर आप और बढ़ा दीजिए इस कमेटी में। जो चुनाव आयोग के नए मेंबर्स या दूसरे जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है या सीबीआई है, अभी तक इन सब में ऐसी व्यवस्था नहीं हुई है, शायद इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट में ऐसी नहीं हुई है, तो ये सब चीज़ों को अपोजिशन को ऑलरेडी और मजबूती से कम रिएक्टिव पार्ट में इंस्टीट्यूशनलाइज कर देगा। तो इससे जो इजराइल जैसी खतरे जो अभी हम देख रहे हैं या उधर जो फ्रांस जैसी चीज़ें हुई, उनसे थोड़ा सा बचा जा सकता है। और जो भी डेलिब्रेशंस हमारे यहाँ स्वयं जो पार्लियामेंट में होंगे वो और अच्छे होंगे और गहराई से होंगे, जिसको जुडिशियल चैलेंज कम होगा ऐसी इन परिस्थितियों में, जिसकी ओर कहीं ना कहीं जो जब डिस्कशन बढ़िया होगा, किसान बिल का जैसे एक एग्जांपल आप देख ही सकते हैं, तो कहीं ना कहीं जब डिलिब्रेशंस बढ़िया होगा एक मजबूत डेमोक्रेसी में, वो तभी हो पाएगा जब अकाउंटेबिलिटी पार्ट और अधिक मजबूत हो, अपोजिशन कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशनलाइज होता रहे। ऑल पावरफुल जो गवर्नमेंट होती जा रही है टेक्नोलॉजी के साथ, उसके रेस्पेक्ट में। मिलते हैं सर नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक मनीष जायसवाल को दीजिए इजाज़त। थैंक यू सर।